दर्शकों, उदयपुर के कन्हैया लाल की घटना तो आपको याद ही होगी, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह से आक्रोश आया लोगों में, और उसके बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बिल्कुल नहीं रुक रही हैं। और ये जिहादी मानसिकता के लोग, अब वो जिहादी मानसिकता उन बच्चों में आ रही है, उन लोगों के, और वो भी उसी तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि बात गाजियाबाद की, यूपी की है, लेकिन जिस प्रदेश में सीएम योगी हैं, जहां कानून व्यवस्था इतनी बेहतर हुई है और स्वयं मुख्यमंत्री जी इस बात का दावा बार बार करते हैं, वहां इस तरह की घटना हो जाना प्रशासन पर एक सवाल तो खड़ा कर ही देती है। लेकिन फिर भी गाजियाबाद के इस हत्याकांड पर अब किस तरह से यूपी पुलिस और सीएम योगी का एक्शन होगा, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन 28 मई 2026 को एक 17 वर्षीय नाबालिग हिंदू छात्र सूर्या प्रताप चौहान की निर्मम हत्या कर दी गई है। कुछ मुस्लिम युवकों ने उसे कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाया था, फिर चाकुओं से गोद दिया, उसे जान ले ली उसकी। ये घटना पूरे इलाके में तनाव पैदा कर चुकी है और अब पूरे देश में भी। सूर्या प्रताप चौहान 17 वर्षीय नवनीत बिहार खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद का निवासी है। वो क्लास 11 का छात्र था, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। परिवार में बड़ा भाई यश, जो कि मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त भी है, और माँ है उसकी जो काम करके घर चलाती है, पिता है नहीं। वो ही एक आखिरी चिराग था अपने घर का, पढ़ लिख जाता, कुछ बन जाता, हो सकता है अपने घर परिवार का भविष्य उज्जवल कर देता। लेकिन इस जिहादी मानसिकता ने उसे मौत के घाट उतार दिया और एक परिवार को एक तरह से अनाथ कर दिया, उसके भविष्य को पूरी तरह से चौपट कर दिया। 28 मई 2026 को बकरीद मनाई गई थी। दोपहर करीब 3:30 बजे की बात है। नवनीत बिहार खोड़ा कॉलोनी के पास शर्मा डेयरी और चौधरी स्कूल के नजदीक एक गली है, गली नंबर 2, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सूर्या अपने दोस्तों आयुष और विक्की के साथ घूम रहा था। पड़ोस का युवक मोहम्मद असद, जो मुख्य आरोपी है, उसने फोन करके उसे बुलाया। बहाना बनाया कि बकरीद की पार्टी है, कुर्बानी है, बकरा हलाल होना है और वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सूर्या, आयुष और विक्की असद के घर के पास पहुंच गए। असद ने पूछा, तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या ने कहा, नहीं। असद बोला, वो दिखाते हैं। सूर्या ने मना कर दिया और जाने लगा। असद ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब दोस्तों ने विरोध किया तो असद और उसके साथियों ने सूर्या पर जानलेवा हमला बोल दिया। असद और उसके साथी नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक, ये इन लोगों ने उसे घेर लिया। सूर्या के पेट में कई बार चाकू घोंपा गया। सूर्या चाकू लगे हुए करीब 200 मीटर तक भागा अपनी जान बचाने के लिए, गिरा भी और आरोपियों ने पीछा करके उसे और चाकू मारे। हमला जानलेवा इरादे से ही किया गया था। पुरानी रंजिश 8 महीने पहले की बताई जा रही है कि दोनों के बीच झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद हाल ही में दोनों फिर से दोस्त बन गए थे। दोस्तों और परिवार ने तुरंत पास के अस्पताल उसको लेकर के गए। फिर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल उसको शिफ्ट कर दिया गया, उसकी हालत इतनी खराब थी। फिर 29 मई 2026 दिन शुक्रवार का था। दोपहर करीब 12 बज रहे थे, सूर्या की मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैं आपको उनके परिवार की प्रतिक्रिया और वहां के आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया, संबंधित सभी लोगों की प्रतिक्रिया अपनी आज ये बात खत्म करने के बाद आखिर में दिखाऊंगा। तो आप लोग आखिरी में इन सब लोगों के बयान और प्रतिक्रिया एक साथ देख लीजिएगा। भाई यश ने खोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
मां और बहन ने मुख्य आरोपी असद के इनकाउंटर की मांग की है। इलाके में भारी तनाव है। हिंदू समुदाय आक्रोशित है हिंदू समुदाय। लेकिन आक्रोशित तो है, लेकिन इस भाईचारे की भेंट चढ़ने के लिए बार बार हिंदू पहुंच भी जाता है ना, यह भी तो एक सवाल उठेगा। यह भरोसा जो दिलाया जाता है, कुछ हमारे देश के नेता हैं वो भरोसा दिलाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सब वैसे नहीं है, और उन्हीं सब में से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो इस तरह की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि मदरसों की पढ़ाई का असर था उस पर। अब मदरसों पर कार्रवाई कब होगी इसका भी इंतजार रहेगा इम्पैक्ट भारत टीवी को। अब आपको हम बता दें कि परिवार की जो शिकायत है उसमें 5 नामजद हैं। मुख्य आरोपी असद है जो अभी फरार है, वहीं अन्य में नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक और ये जो है इनमें से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ नाबालिग भी शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस की कार्रवाई क्या हुई। शुरू में खोड़ा थाने में आईपीसी बीएनएस की धाराएं 109 यानी कि हत्या का प्रयास और 352 इरादतन अपमान के तहत दर्ज किया गया ये मामला। मौत के बाद ये हत्या यानी मर्डर में कन्वर्ट हो गया। 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 नाबालिग गिरफ्तार हुए हैं और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार अभी आगे कार्रवाई चल रही है प्रशासन की, पुलिस की। अब उसमें आगे क्या होता है, क्योंकि परिवार तो कह रहा है कि जो मुख्य आरोपी असद है उसका इनकाउंटर होना चाहिए। योगी सरकार से मांग कर रहा है क्योंकि मुख्य आरोपी असद अभी फरार है। कई टीमें लगाई गई हैं, सीसीटीवी चेकिंग चल रही है, लेकिन अभी उसका सुराग नहीं मिल रहा है और वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उसे छिपाया गया है जानबूझकर। तो ये सारी चीजें हैं। वहीं डीसीपी ट्रांस हिंदन धवल जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मकसद अभी स्पष्ट तो नहीं है इस वारदात का, पुरानी रंजिश हो सकती है कारण हो। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। इलाके में तनाव अभी नियंत्रण में है। सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं। पड़ोस के कैमरों की जांच चल रही है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा, खोड़ा थाने पर भारी फोर्स भी लगा दिया गया है। इलाका तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस असद की तलाश में तेजी से काम कर रही है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। प्रशासन की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। योगी सरकार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इतने बड़े हत्याकांड में आखिर सरकार का और पुलिस का एक्शन क्या होगा। असद ने बुलाया, कुर्बानी दिखाने को कहा, मना करने पर गाली दी और चाकू मार दिया। बस इतनी सी तो बात है। बार बार यही तो होता है। इसी तरह हिंदुओं को मार दिया जाता है, कुर्बानी दे दी जाती है, कभी सर्तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं सड़कों पर उतर करके। कब तक चलेगा ये? परिवार का दर्द कौन समझेगा? भाई को दोस्त समझकर गया था वो बकरीद के दिन, इस तरह से मार डाला गया वो। ये परिवार का सवाल है, कौन जवाब देगा इसका? घटना ने गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया है। प्रशासन सतर्क है। तब सतर्क क्यों नहीं था प्रशासन जब ऐसी वारदात हो गई? यह घटना युवाओं में बढ़ती हिंसा, छोटी छोटी बातों पर घातक हमलों और दोस्ती की आड़ में छिपी रंजिश की कहानी है। पुलिस को जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। और गिरफ्तार क्या करना है? इतनी निर्मम हत्या, इतना निर्मम हत्या करने वाला अपराधी, उसका दिमाग कैसे काम कर रहा होगा? क्या सोच होगी उसकी? इतनी खतरनाक सोच रखने वाले इस अपराधी का इनकाउंटर ही सही फैसला होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है और यही कहूंगा कि भाई जागरूक रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जब कहा जाता है कि ऐसे तत्वों को पकड़ा जाएगा, ऐसे तत्वों पर कार्रवाई होगी, लेकिन भाई साहब, दर्शकों, हिंदुओं, ये समझ लो कि ऐसे तत्व आपके बीच रह रहे हैं, कैसे सुरक्षा होगी? आपके साथ घूम रहे हैं, कैसे आपकी सुरक्षा होगी? तो अपने लिए कुछ उसूल बनाइए, दूरी बनाइए। मजबूरन कहना पड़ रहा है। समाज को बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बार बार हो रही ऐसी वारदातें, अगर तब भी आगाह नहीं हुए
तो ये वारदातें रुकने का नाम नहीं लेने वाली हैं और ना रुकी हैं। कन्हैया लाल हो या कई ऐसे केस हुए, आज तक क्या ऐसी वारदातें रुक गई हैं? कमलेश हो या कोई भी हो, कई वारदातें हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है, समझदार बनने की जरूरत है और भाईचारे के नाम पर कुर्बानी देने से बचने की जरूरत है। भाईचारे का सारा ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है, तो भाईचारे के नाम पर अब अपनी कुर्बानी कराना बंद करो, सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ। और इम्पैक्ट भारत टीवी इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और एक एक अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे इस पूरी घटना पर। और आगे वहां के स्थानीय लोगों के, परिवारजनों के, संबंधित लोगों के जो बयान है वो आपको हम दिखा रहे हैं, आप वो देखिए, फिर आपसे हम बात करते हैं आगे। मेरे बच्चे को मारा है, उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया जाए और मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे पास लाई जाए। मैंने अभी 28 तारीख के सुबह 7 बजे से अभी अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा है। मैं ऐसी हत्यारा हूँ, आज 3रा दिन हो गया, मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा मैंने। मेरे सर 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा बेटा मेरा दिमागी संतुलन सही नहीं है उसका। छोटा वाला था वही मेरा सहारा बनना था, वो भी मोमनन के असद नाम के लड़के ने मेरे को बेसहारा कर दिया। ईद वाले दिन 3:30 बजे पता लगा था। मेरे बड़े भाई के फोन आया था कि दीदी ऐसे छोटे भाई के किसी ने चूड़ा भोग दिया है, हम ओटी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे आके मिल जल्दी से। तो मैं वहीं से मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो ससुराल से आई थी। मेरे को तो मेरे भाई का मेरे को फेस तक नहीं देखने को मिला अभी तक। हम हॉस्पिटल से भी होके आ गए ना, हॉस्पिटल वालों ने एक बार भी चेहरा देखने दिया ना, अभी तक हमारे पास हमारे भाई की बॉडी आई है। मोमनन थे, सारे के सारे मोमनन के बच्चे थे। ये असद नाम का लड़का था जिसने मेरे भाई के पेट में चूड़ा भोगा था। हाँ दोस्त थे पर 8 महीने पहले थे, पर उनकी तो दोस्ती वो सब खत्म हो गई थी। पता नहीं इस टाइम का वेट कर रहा था, पता नहीं क्या 7-8 महीने पहले उनकी कोई ऐसी मुँहचावर हुई होगी, तो मम्मी ने मतलब बात वहीं की वहीं कर दी कि तुम लोग रहते भी साथ में हो, लड़ते भी साथ में हो। तो हमें क्या पता थी उसे किस चीज का वो करना था कि आज की वो तारीख इनकी वजह से कि हाँ ईद वाले दिन ही उसका वो काम करेंगे। पता नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं, बस ऐसी छोटी सी लड़ाई हुई थी, मुँहचावर हुई थी बस। वो तो घर पे था, फोन करके बुलाया कि आज भाई ईद मिलते हैं, तो अब वो तो दोस्त थे, इसकी वजह से उसने कहा ऐसी दोस्ती वो करने के लिए बुलाया। उसे क्या पता थी कि उसके पेट में चूड़ा भोग देंगे वो लोग। और एक लड़का नहीं 6-7 लड़के थे, नहीं कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था और हमें कुछ नहीं पता। 6-7 लोग थे, सब उसे साइड में लेके गए और एक ने चुरा निकाला, एक ने भोगा, पता नहीं सर 7 लोग थे पूरे। हाँ सर उसके दोस्त होंगे, एक बार उनसे पता करना, हमें नहीं पता। सूर्य कुछ नहीं पढ़ाई करता था, 10वीं के, अभी उसने एग्जाम दिए हैं। 17 साल थी सर। जैसे मेरा भाई गया वैसे वो असद भी जाना कि उसका इनकाउंटर करवा के हमारे सामने लेके आओ, मुझे देखना है मरा हुआ, तभी हमारे भाई की बॉडी याद हो जाएगी, वरना नहीं जाएगी। कुछ नहीं मिला अभी तक। दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें तत्कालीन थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में उक्त किशोर की दिनांक 29 मई को दिन में लगभग 12 बजे के आसपास मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की हेतु टीमें गठित की गई थी। आज उस प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया। हाँ, जानकारी मिली है, वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई। पता नहीं चला है कि जो वीडियो सामने आई, जो गली में सीसीटीवी फुटेज लग रहे थे, वो सारे सीसीटीवी फुटेज मोड़ दिए गए क्योंकि सब वहाँ मोमडन थे। सबने अपने सीसीटीवी देने से मना कर दिए हैं। ठीक है ना। 3 सेकंड का वीडियो आया है, उसमें 4 लड़के हैं और 2 दोस्त हैं इसके जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लड़कों में से 2 लड़के ऐसे हैं जिसमें साफ पता लग रहा है कि उसके चक्कू लगा हुआ है साइड में, और एक जना कोशिश कर रहा है उसे निकालने की, और उसे घसीट के गली में लेके गए हैं
गली में जब लेके गए हैं तो चक्कू को घुमा के निकाला गया है। घुमा के निकालने की वजह से उसका आधा लीवर कट गया है, ब्लड वेसल कट गई है सप्लाई की, प्लस इंटेस्टाइन दोनों कट गए हैं अंदर बाहर के, और आते उसकी बाहर आ गई थी। सर कार्रवाई की मांग तो ऐसी, आपको सही बताऊं, जिसका गया है ये तो वही जानता है, लेकिन खून के बदले खून ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसका इकलौते का गया है ना, ठीक है ना, तो हम भी एनकाउंटर की मांग करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, ठीक है ना। अभी बच्चे ने 10th के एग्जाम दिए थे, 2 भाई हैं, एक बहन है, एक माँ है, पिता चले गए हैं 2 साल पहले, ठीक है ना। बड़ा वाला बेटा काम करता था, माँ काम करती थी, सारे सपने अधूरे रह गए। रही क्या गया घर में, बनना क्या। जब वो पढ़ाई करके 10th के एग्जाम दिए थे, उसने बोला था जी यही 10th के, भैया मैं 10th के एग्जाम दूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा, काम करूंगा घर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से, कोई भी कार्रवाई नहीं है। ना किसी प्रशासन ने CCTV फुटेज निकलवाई है गले से वहाँ उस जगह से, और ना ही किसी तरीके का भी कोई वो आया हमारे पास। झगड़े का ऐसा है कि 7-8 महीने पहले कोई इनकी आपसी मुँह बहस हुई थी, लेकिन वो रजामंदी हो गई थी उसमें। लेकिन ये भी पता चला है हमें बाहर से, जो प्रशासन को भी नहीं पता होगा शायद, अभी हमें बाहर के लोकल वेंडर्स ने बताया कि वो लड़का 2 दिन से चक्कू लेके घूम रहा था अपने पास, पुराने रंजिश का ही बदला लिया गया है। और ये कह के मारा गया है कि आओ यहाँ पर हम दिखाते हैं तुम्हें हमारे यहाँ बकरा ईद में बकरा कैसे कटता है, ये बोल के चक्कू उसके पेट में डाला। मैं 24 घंटे से बाहर था। मेरे समस्त सम्मानित संगठन के और समस्त हिंदू समाज के भाइयों का मेरे पास फोन आया। तो मेरे को कल मैं कहीं किसी मौत की स्थिति में था, किसी दुख में था, तो मैं आ नहीं पाया। लेकिन मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा मालूम हुआ है कि प्रशासन ने 24 घंटे, क्यों भाई साहब, 24 घंटे का समय मांगा है, कल 2:30 बजे, और 24 घंटे होने को हो रहे हैं। देखिए हमारी डिमांड नहीं है, हम डिमांड वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए पीड़ित परिवार की डिमांड हमारे लिए सर्वोपरि है। पीड़ित परिवार चाहता है कि खून के बदले खून, और समस्त हिंदू समाज, यहाँ पर बहुत सारे सम्मानित संगठनों के और समाज सेवी प्रतिनिधि सब लोग यहाँ खड़े हैं, और सभी के अंदर रोष है, गुस्सा है, सब लोग आहत हैं। और इस परिवार का जिसका बच्चा जो कि नाबालिग था वो चला गया, हमें केवल उसकी माँ की, जो उनकी माँ की मांगे, ये पूरा हिंदू समाज, ये समस्त हिंदू संगठन, हमारा राष्ट्रीय हनुमान दल और मैं स्वयं रोहित सिंह हिंदू, उनकी माताजी, जो उस बच्चे की माताजी हैं, मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं। जो उनकी मां की मांग है, खून के बदले खून, हमें भी खून के बदले खून चाहिए। जीरो टॉलरेंस की जो नीति पूज्य महाराज जी की है, हम लोग उसे बहुत अच्छा सराहनीय कहते हैं। हमें पूज्य महाराज जी से बहुत उम्मीदें हैं कि इनके घर पर बुलडोजर चले और फुल एनकाउंटर चाहिए, हाफ एनकाउंटर चाहिए नहीं। देखिए ये सवाल हम लोग प्रशासन के और शासन के लोगों से अभी करेंगे। मैं जस्ट अभी आया हूँ, अभी मैं उनसे बात करूंगा कि भाई अभी तक बॉडी को क्यों नहीं दिया जा रहा है, और बॉडी परिवार को तब चाहिए, बॉडी परिवार को तब चाहिए जब रिजल्ट मिलेगा, उससे पहले हमें बॉडी जरूरत है। मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ खोड़ा सर। ये जो कार्यकर्ता आज हमारे बीच में नहीं है, ये भी हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता था। इसके दोस्तों ने इसे बाहर बुलाया। पिछले 6-7 महीने पहले इसका झगड़ा हुआ था असद नाम के लड़के से, और असद ने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे इसे मारना है, इसीलिए वो घर से चक्कू लेकर निकला है। छुरा, एक बहुत बड़ा छुरा था उसके हाथ में, और 6 से 7 वार किए। इस भाई की अतड़ियाँ भी बाहर आ गई, और इसे बकरा बताकर काटा गया है। इसे बोला कि मैंने बकरा नहीं काटा, मेरी औकात नहीं है, मगर मैं तुझे काटूंगा। ये लगातार खोड़ा में इतने लव जिहाद और मुसलमानों का इतना अत्याचार हो चुका है। आप मेरी वीडियो के माध्यम से देखना कि इस पर हिंदू परिवार 6 से 7 महीने पहले झगड़ा हुआ था उसके दिमाग में, आपस में दोस्त थे, ये लोग दोस्त थे। क्या उम्र रही होगी? 16-17 साल। 16-17 साल के एक मुसलमान व्यक्ति के दिमाग में इतनी कूड़ा भरा हुआ कि मुझे मारना है, तो इनकी सोचो इनके मंसूबे क्या होंगे। अगर मैं अनाथ हो गई बिल्कुल, मैं किसके ऊपर जीऊं? मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे पास मेरा बच्चा था, वो भी मेरा ले लिया मेरे मोमदन लोगों ने। आपके पति भी नहीं है? नहीं है मेरे पति, कोई और बच्चा भी नहीं है? कोई बच्चा बड़ा है, वो भी बीमार है, वो दिमाग की हालत में सही नहीं रहती है, उससे दौड़ा पड़ जाता है। मैं उसका इलाज करवाऊंगी, मैं कमाऊंगी, मैं क्या करूं बताओ? मेरे कोई न कमाने वाला रहा, न मेरे कोई और कोई दूसरा बच्चा, मैं किसके सहारे जीऊं? किराए पे रहती है, तो समझ सकते हैं आप।